कभी इंडिविजुअली लगे। अब जैसा मैं ही दिल्ली में 2 टाइम ब्रेकफास्ट टेबल पे सीएम के साथ में जब बैठा हुआ था तो उनको मैं याद दिलाया कि हमारे प्रोमिसेस है, हम लोग को जल्दी इसको टेकअप करना। अपना अपना प्रेशर हर लीडर अपने अपने तरीके से प्रेशराइज किए और हिजाब को वापस लिए हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में, यही कांग्रेस की खूबसूरती है। पार्लियामेंट में बेबाक तरीके से गुफ्तगू करने वाले, हर मुद्दे पर आवाज उठाने वाले डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी के फैसले को वापस लिए जाने के पीछे हर लीडर की मेहनत है। हर लीडर ने अपने प्रेशर का इस्तेमाल किया है, अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया है। कर्नाटक के तमाम अहम मुस्लिम लीडरों की कोशिश के बाद हिजाब पर पाबंदी के साबिका बीजेपी हुकूमत के फैसले को वापस लिया गया है। बेंगलुरु के हज भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने ये बात कही। जी, कर्नाटक गवर्नमेंट ने हिजाब रिमूव किया है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब 2023 का चुनाव लड़ रही थी तो अक़लियतों को बहुत सारे प्रोमिसेस की। सिर्फ कर्नाटक में नहीं, हम लोग जिस जिस रियासत में चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे मैनिफेस्टो में अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए, अलग बिरादरी के लोगों के लिए कई सारे प्रोमिसेस करते हैं। 5 साल जब भाजपा की यहाँ सरकार थी तो आप तमाम लोगों को पता है कि कर्नाटका में क्या हाल था। कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी लव जिहाद, कभी अजान, कभी दुकान बाहर नहीं लगाना, कभी 2B का रिजर्वेशन, 50 तरीके के मसले भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम पे 5 साल में खड़े हुए। उसको जो है उस टाइम कांग्रेस पार्टी जब अपोजिशन में थी उसके खिलाफ लड़ते रही थी, आवाज उठाते रही थी और सेकुलर लोगों को और सेकुलर ज़हनियत के लोगों को ये करने की कोशिश की है। और हमारे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कई प्रोमिसेस किए थे, बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें माइनॉरिटीज के लिए भी किए हम लोग प्रोमिसेस। उसमें उसके बाद में जैसे हम लोग सरकार में आए कई चीज़ों को हम लोग अटेम्प्ट किए। मैंगलोर में जब ये सब हादसे हो रहे थे तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी, उसका चेयरमैन मैं ही था, मेरे अंडर एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLAs, एक्स MPs बहुत सारे लोग गए थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे द्वेषभाषण, हेट स्पीचेस के एक लॉ लेके है। अब मेरे ख्याल से वो जो लॉ लाया गया है हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में उस तरह का लॉ नहीं है, पहले बार कर्नाटका में लाया गया। अब वहाँ पे SP को चेंज करे, DC को चेंज करे, कमिश्नर को चेंज करे, 2 डबल एजेस को वहाँ पे लड़वाए सिर्फ मंगलूर और उडुपी के केसेस लड़ने के लिए। वहाँ पे जो है एक अलग से एक फोर्स तैयार करे, एक अलग से फोर्स वहाँ पे लेके जाके रखे, मेरे ख्याल से एंटी कम्युनल फोर्स करके वहाँ की कांस्टेबलरी को। देखिए, कांस्टेबल्स को डिस्ट्रिक्ट के बाहर ट्रांसफर करने का प्रोविजन है, लेकिन वहाँ पे कांस्टेबलरी, कई कांस्टेबल्स को डिस्ट्रिक्ट के बाहर में ट्रांसफर भी करवाए, पनिशमेंट ट्रांसफर भी हुआ। तो कांग्रेस पार्टी सीरियस लेके इस तरीके के मसलों को एड्रेस करने की बड़ी कोशिश की है। हिजाब वाला जब इशू आया तो कई बार बात हुई, हमारे एडवोकेट जनरल के साथ भी कांग्रेस या एडवोकेट जनरल के साथ चीफ मिनिस्टर से बैठ के बात किए, सुरजेवाला AICC इंचार्ज उन्होंने बुला के उनको बात की, मई के टाइम उनसे बात किया और हमारे लीडर्स जाके बात किए। सारे लीडर्स किसी ना किसी फॉर्म में अपनी बात रखे, कभी मिल के गए, कभी इंडिविजुअली लगे। अब जैसा मैं ही दिल्ली में 2 टाइम ब्रेकफास्ट टेबल पे CM के साथ में जब बैठा हुआ था तो उनको मैं याद दिलाया कि हमारे प्रोमिसेस है, हम लोग को जल्दी इसको टेकअप करना। अपना अपना प्रेशर हर लीडर अपने अपने तरीके से प्रेशराइज किए और हिजाब को वापस लिए हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में, यही कांग्रेस की खूबसूरती है। देखिए, पोलराइज होने दिए नहीं, इसमें हिजाब को लेके पोलराइज हुआ क्या है सर्कुलर आने के बाद? नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हर समुदाय के लोगों को उसमें एडजस्ट कर दिए उस सर्कुलर में। ये खूबसूरती कांग्रेस पार्टी की, सबको साथ में लेके चलो ताकि पोलराइजेशन ना हो, एक ये हुआ। द्वेषभाषण का एक बिल आया काउ स्लॉटर वाले में, उसमें काउ स्लॉटर वाले बिल में जो है ना उसमें काफी मॉडिफिकेशंस में हमारा 2B वाला जो है मसला, काफी कंफ्यूजन उसके बारे में फैलाया जाता है। आप लोगों के थ्रू मैं कर्नाटका के अवाम को बताना चाहता हूँ, 2023 के टाइम को जब 2B का मसला आया था, हटाया गया था 2B को, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी के लॉयर्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील फाइल करके कांग्रेस पार्टी के सीनियर लॉयर्स खड़े होके केस लड़के 2B वाला जो रिजर्वेशन हटाया गया था उस पर स्टे लाए हैं।
स्टे लाने की वजह से टू बी कंटिन्यूड है, टू बी हटा नहीं है, टू बी हटा नहीं है, रिजर्वेशन कंटिन्यूड है। जितने एम्प्लॉयमेंट जितना कर्नाटका में चल रहा है उसमें 4% जो रिजर्वेशन मिल रहा है, हमें रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब उसको गवर्नमेंट जो है क्यों उसको वापस नहीं कर रहे। ऑलरेडी सब जुडिस होके है, सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में ही उसमें हम लोग को क्लियर करवा लेना है। और हमारे हक में भी यही बेहतरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से अगर क्लियर करवा लें, कल का दिन कोई भी गवर्नमेंट आए फिर उसको उल्टा पुल्टा कर नहीं सकते। ये जो है ये स्टेटस है टू बी का। टू बी अभी चल रहा है, हटाए नहीं है, इसमें कंफ्यूजन किसी का नहीं होना चाहिए। तो और भी बहुत सारे फंड का बोले कि 10,000 करोड़ तक ले जाना चाहिए, 5 साल तक ले जाएंगे। जितना गारंटी इसमें बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारा गारंटी इसमें सबको फायदा हो रहा है, मुसलमानों को भी फायदा हो रहा है उसमें। अब उसमें और 2 साल है, और जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई बोले कि जो हम लोग मुसलमानों ने कन्वेंशन करके कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कन्वेंशन किया। मुसलमान जैसा दूसरे कम्युनिटी के लोगों को हक है कि अपनी बात रखें, अपने डिमांड्स रखें, अपनी बात मनवाएं सरकार से, वैसे हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी हक है। कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता, कोई भी कन्वेंशन कर सकता, कोई भी मेमोरेंडम दे सकता है, कोई भी लीडरों के साथ मिल सकता। और जो भी मेमोरेंडम्स हमारे तक पहुंचा रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसको सरकार के तक हम लोग पहुंचाएं और टेकअप करें।